एक से एक बिहार में घोटाला हुआ, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, उसी तरह आज हुआ है जाति जनगणना घोटाला। मतलब चारा घोटाला अब जाति जनगणना घोटाला हुआ है। यहाँ बिहार में घोटाले पे घोटाले होता जा रहा है। बताइए 500 करोड़ ये जाति जनगणना में खर्च किया गया। अगर वो 500 करोड़ बिहार में कोई स्कूल बनता, कोई अस्पताल बनता, तो हमारे गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते लिखते और उससे फायदा मिलता। या 500 क्या हम चंद्रवंशी समाज का परिवार नहीं था? जनसंख्या नहीं बढ़ा होगा? बढ़ा ही होगा तो क्या हम जनसंख्या बढ़ाने के लिए दूसरे के घर जाते थे कि अपने चंद्रवंशी भाई के यहाँ रहते थे? चंद्रवंशी भाई का ना जनसंख्या बढ़ना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार कुर्मी है, वो अपने जात को क्यों नहीं बढ़ा दिया? कैसे आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जात को नहीं बढ़ाया? नीतीश कहाँ बढ़ा जी, आप उनकी आंकड़ा, पहले के आंकड़ा को देख लीजिए आप, और अभी का आंकड़ा आप देख लीजिए, ठीक ना? उन्होंने कुछ परसेंट बढ़ाया है, लेकिन जो जिनको सबसे ज़्यादा बढ़ाने का काम किए हैं। दोस्तों देखिए, बिहार में जो गणना हुआ है, जातीय जनगणना जिसे बोलते हैं, इसे 500 करोड़ की लागत से जनगणना हुआ, लेकिन यहाँ चंद्रवंशी समाज के लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं धरना पे। इनका कहना है मेरा जो आंकड़ा है वो गलत है, वो आंकड़ा छिपाया जा रहा है। आखिर क्या सरकार की मानसा है कि आंकड़ा जो है छिपाया जा रहा है? आइए इन लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे पूर्व मंत्री प्रेम कुमार जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, क्यों आज यहाँ धरना पर बैठे हैं आप लोग? गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ है जाकर के, उसे सत्ता पक्ष को छोड़ करके बाकी जातियां जो जाकर के, और सत्ता पक्ष जातियां जो जाकर के वो छोड़कर शेष जातियों ठगा महसूस कर रही जाकर के। और मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ जाकर के, अभी अनुग्रह नारायण शोध संस्थान के माध्यम से ये सर्वे कराया गया था 15-16 में, और उस सर्वे में हम लोग देख रहे थे कि 3 जातियों का, चंद्रवंशी, मालाकार, बहेलिया, इसका एथनोग्राफी रिपोर्ट जारी किया गया जाकर के। और 2016 में जो जारी किया गया जाति की आबादी जाकर के, चंद्रवंशी का दिखा रहा आबादी 30,32,800, और यही आज 23 में सरकार दिखा रही है 21,55,644। और घट गया? बिल्कुल, वही बड़े चैलेंज ही है। कैसे हो? ये तो बताएंगे वही, सरकार का संस्था है। जनसंख्या बढ़ेगा कि घटेगा? तो नीतीश कुमार को बताना पड़ेगा ना। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग है। सामान्य प्रशासन के द्वारा अनुग्रह नारायण शोध संस्थान को इथनोग्राफी रिपोर्ट जारी करने का मतलब आदेश दिया गया था। उनकी रिपोर्ट मैं देख रहा हूँ कि 2000 जाकर के 13 में चंद्रवंशी की आबादी 30,32,800 थी, और 2023 में दिखा रहे 21,55,644 जाकर। उसी तरह से बहेलिया जाति, उसकी आबादी उस समय थी जाकर के 67,535, और अभी दिखाई जा रही 8,026। और मालाकार की भी मैं देख रहा हूँ कि 16 में दिखाया गया 13,15,465, और अभी दिखाया जा रहा है 49,187। इतना का अंतर है। तो सरकार की संस्थाएं चुनौती देने का काम नहीं कर रही जाकर के है। तो सरकार से मांग कर रहे हैं जाकर के कि सरकार ने जो आज 27 बिंदुओं पर जो सर्वेक्षण कराने का काम किया है, इसको फिर से सभी जातियों के बैठक बुलाकर समीक्षा करे, लोग बातों को सुने, इसके लिए कमीशन बनाए सरकार जाकर के, और फिर से जाति जनगणना को प्रकाशित करे। साथ ही साथ हमारा मांग है कि बिहार का जो बजट है वित्तीय वर्ष 23-24 का विधानसभा पास हो चुका है, इसको सरकार रिवाइज कराने के लिए विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाकर के, और बुला करके और फिर से सारा बजट जो है विकास में, योजनाओं में, आबादी के हिसाब से सभी जातियों को हिस्सेदारी देने का निर्णय ले। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो, नीतीश कुमार रिजाइन करें, मंत्रिमंडल पुनर्गठित हो, जिसकी बड़ी आबादी है, 36 अति पिछड़ों का है, अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा करके, और पंचायती राज्य में 36% आरक्षण मिला था जाकर के, 20% आरक्षण था तो 36 किया जाए। सरकारी नौकरी में 18 था, बढ़ा के 36 किया जाए। ऐसा नहीं करती है तो हम अति पिछड़ा समाज, अनुसूचित जाति के लोग बैठेंगे नहीं। हम बिहार के लोगों को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करेंगे। आप लोगों का कहना है चंद्रवंशी समाज के साथ सौतेले के तरह व्यवहार क्यों कर रही है बिहार सरकार? इनका जवाब। सौतेला व्यवहार का तात्पर्य भाई मेरे कि जिस तरह नीतीश कुमार अपने खास जाति को
उन्होंने बढ़ा कर दिखाने का काम किया है। कैसे नीतीश कुमार अपने जाति को कहाँ बढ़ाया? वो तो यादव समाज। खास कहने का मतलब कि जिनके रहनुमा हैं, ठीक ना, जिनके रहमो करम पर आज उनकी सरकार चलेगी, वो खास हैं, ठीक ना। तो आपका जो कहना है नीतीश कुमार कुर्मी है, नीतीश कुमार कुर्मी है, वो अपने जात को क्यों नहीं बढ़ा दिया? कैसे आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जात को नहीं बढ़ाया? नीतीश कहाँ बढ़ा? जी, आप उनकी आंकड़ा, पहले के आंकड़ा को देख लीजिए आप, और अभी का आंकड़ा आप देख लीजिए, ठीक ना। उन्होंने कुछ परसेंट बढ़ाया है, लेकिन जो जिनको सबसे ज़्यादा बढ़ाने का काम किए हैं, ठीक ना, एक खास परिवार को जिनको उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखा है। मैं नीतीश कुमार से एक ही आग्रह करता हूं कि आप निष्पक्ष तौर से, ठीक ना, इस जाति जनगणना को आप वार्ड स्तर तक, गली स्तर तक सार्वजनिक करें। निष्पक्षता से आप इनको डिजिटल रूप से, आज हमारा साइंस बहुत डेवलप कर चुका है, अगर आप चाहें, हमारा समाज चाहे तो इसका एक एक व्यक्ति का हम जातिगत गणना कर सकते हैं, लेकिन आपके नियत में खोट है। आप इसको निष्पक्षता से जांच नहीं करना चाहते हैं। आप इतना हड़बड़ाहट में ये सूची को जारी किया, आपने दबाव में लाकर अफसर को, कर्मचारी को इस तरह का रिपोर्ट को आपने जारी करने पर मजबूर कर दिया। मतलब आप लोगों का कहना है जनगणना तो हुआ है लेकिन सही से नहीं हुआ। अभी भी बहुत ऐसे मोहल्ले हैं मित्र जहाँ पे सरकारी कर्मचारी नहीं पहुँचे हैं। बहुत ऐसा घर है, बहुत ऐसे लोग हैं जो पता भी नहीं है कि जनगणना हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पूरा समाज जाग चुका है, अति पिछड़ा समाज जाग चुका है। अब किसी तरह का कोताही नहीं बर्दाश्त होगी। बिहार में जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई यादव का तो कोई राजपूत, कोई अभी देखिए चंद्रवंशी समाज। अच्छा, यहाँ चंद्रवंशी समाज पूरा धरना पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्या बिहार सरकार का ऐसा क्या मानसा है कि आप लोगों का आंकड़ा जो है वो कम बताया है? किसी एक जाति समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सब अति पिछड़ा जितना जाति है ना, सब में से परसेंटेज काट काट के एक को बढ़ा दिया गया। ये जाति जनगणना के नाम पर लूट हुआ है। आप लोग बहुत सुनते होंगे, एक से एक बिहार में घोटाला हुआ, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, उसी तरह आज हुआ है जाति जनगणना घोटाला। मतलब चारा घोटाला अब जाति जनगणना घोटाला हुआ है। यहाँ बिहार में घोटाले पे घोटाले होता जा रहा है। बताइए 500 करोड़ ये जाति जनगणना में खर्च किया गया। अगर वो 500 करोड़ बिहार में कोई स्कूल बनता, कोई अस्पताल बनता, तो हमारे गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते लिखते और उससे फायदा मिलता, या 500 करोड़ का व्यवसाय होता तो कोई गरीब भाई को रोजगार मिलता। लेकिन 500 करोड़ जाति जनगणना में खर्च किए, और खर्च करने के बाद भी सब जगह नहीं उनकी आदमी पहुंचा, कोई गांव में नहीं पहुंचा, कोई घर में नहीं पहुंचा। मैं उदाहरण हूँ, हमारे यहाँ भी नहीं पूछा लेकिन मेरा जाति जनगणना हो गया। इसी जी सबका इसी तरह होते गया। एक जगह बैठकर एसी कमरा में बैठकर कागज कलम में जाति जनगणना हो गया और सब जाति को काटकर एक जाति को बढ़ा दिया गया। बढ़ा, उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा चंद्रवंशी समाज जो 1931 में 17 लाख था, आज कम से कम 5 गुना होना चाहिए था। लेकिन हमारे चंद्रवंशी समाज को मात्र 21 लाख दिखाया है। क्या हम चंद्रवंशी समाज का परिवार नहीं था? जनसंख्या नहीं बढ़ा होगा? बढ़ा ही होगा। तो क्या हम जनसंख्या बढ़ाने के लिए दूसरे के घर जाते थे कि अपने चंद्रवंशी भाई के यहाँ रहते थे? चंद्रवंशी भाई का ना जनसंख्या बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये घोटालों पे घोटाला करते हुए जाति जनगणना में घोटाला किया। हम सब अति पिछड़ा लोग एक आह्वान देते हैं कि नीतीश कुमार संभल जाओ, वरना हम लोग सब एक होकर तुम्हें बता देंगे कि जाति जनगणना में जो घोटाला किया है उसका या तो जांच कराओ और नहीं तो गद्दी छोड़ो। बिहार सरकार का जो काम होता है, जो भी काम हो बिहार में, बिहार के लोग खुश नहीं होते हैं उनसे। आखिर ये कब तक चलेगा? आप कुर्सी पे बैठ के कर क्या रहे हैं? आपको क्यों बैठाया गया है? देखिए ना, पुल घोटाला, पुल बना, इतना 100 करोड़ रुपया का पुल बना, गिर गया। अभी पुल का न्यूज़ देखते होंगे आप लोग, मिट्टी बालू से पुल बन रहा है। बताइए, इतना घोटाला, ये लूट पर लूट करते जा रहा है और कहता है कि हम बहुत ईमानदार हैं, सुशासन है। चोरी डकैती
चारों तरफ हो रहा है। कहाँ की भाई सुराज से कहते हैं कि शराब बंद किया। आज शराब बंद किया है, गली गली शराब मिल रहा है, गली गली स्मैकर हो गया। इतना घिन बढ़ता है गली गली में, इतने मने माहौल ख़राब हो गया पूरे बिहार में कि गली गली स्मैक बिक रहा है, शराब बिक रहा है। इनसे कुछ संभल रहा है? ये तो इससे कुछ सरकार संभल ही नहीं रहा है। इनको तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए। क्या लगता है आप लोगों की बातें जो है वो सरकार तक पहुँचेगी, सरकार सुनेगी? सरकार तक तो मैं आवाज़ पहुंच गया है। उन्हीं का सरकार के मंत्री विधायक उनके पार्टी का पदाधिकारी ने आवाज़ उठा दिया है कि उनके भी जाति का घोटाला पे घोटाला किया गया है, जाति कम दिखाया गया है। जब उसी के सरकार का दिखा रहा तो आवाज़ तो पहुंच रहा है, लेकिन आवाज़ उनके कानों पर पहुंच रहा है ना, तो किसको बोल रहे हैं कि ना वो तो भाजपा वाला है, वो भाजपा वाला के कहले पर बोल रहा है। हमको तो लगता है कि सोते होंगे तो भाजपा और जागते होंगे तो भाजपा उनको नजर आता होगा। अगर अति पिछड़ा लोगों का भाजपा साथ दे रहा है तो हम लोग सब भाजपा के साथ हैं। अच्छा, बिहार में जाति जनगणना से जातिवाद हो रहा है कि नहीं? बहुत गंदा हुआ है। ये जाति नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था जाति गणना। आपके घर के आसपास सिर्फ आप ही के समाज के लोग रहते हैं या फिर दूसरे समाज? नहीं, हमारे घर के अगल बगल सब समाज के लोग रहते हैं। पहले उनसे बातचीत तो होता होगा, अब तो मुंह फुला के चलते हैं। जरूर, सब कोई को रहा है जाति जनगणना। ये हम लोग का हिंदुस्तानियों का बांटने का ये किया गया है। जाति जनगणना में बांट दो, ये लोग के कमजोर करो और बिहार में राज करो। पहले था कि हिंदू मुस्लिम, अब है कि यादव राजपूत भूमिहार कुर्मी आदिवासी यही सब अब चले। यही जाति बांट के हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं। हम लोग तो एक ही धर्म है, सब हिंदुस्तानी हम लोग हैं। ये होना चाहिए था, लेकिन ये नीतीश सरकार जाति जनगणना के नाम पर 500 करोड़ रुपया का लूट के बैठ गए। ये करके क्या करना चाहती है? एक जाति जनगणना दिखाना चाहता है, लूटने का। अगर आंकड़ा ही आया था तो उनको छिपा के रखते हैं, इस तरह से पब्लिक नहीं करते ताकि लोग आपस में लड़ते नहीं। हर क्षेत्र के लिए वो कर दे पब्लिकेशन, हर क्षेत्र के लोग देखेगा, पता चल जाएगा क्या सही क्या गलत है। अगर उनमें ताकत है तो हर क्षेत्र में कॉपी दे दें वो। हाँ, नहीं करेंगे तो ये जाति जनगणना के नाम पर केवल घोटाला करने के लिए हुआ। पैसा कैसे आवे पॉकेट में, एक से एक व्यक्ति लो और उसका पैसा रखो पॉकेट में। बाकी बात देखिए, जिस तरह से जाति जनगणना हुआ है इससे लोग काफ़ी खपा है। बिहार में एक तरह से कह सकते हैं तो युद्ध छिड़ चुका है। राजपूत, यादव, भूमिहार, कुर्मी, इस तरह से आपस में लोग लड़ रहे हैं। काफ़ी लोग नाखुश हैं कि मेरे आंकड़ों को कम दिखाया गया है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आपका भी आंकड़ा कम है वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देखें, फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देखें, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।